हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उर्दू अफसाना और नॉवल निगारी के बेताज बादशाह मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी के सफ़र पर बात करने वाले हैं। इन अनस्ट्रक्चर्ड विजुअल नोट्स की मदद से हम उनकी सवाने हयात को समझेंगे, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी में लिटरली एक गेम चेंजर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस तफसीली जायजे का रोड मैप आपके सामने है। हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर उनके मशहूर नॉवेल्स और आखिरी सफ़र तक हर एक ज़रूरी पहलू को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और इस अजीम अदबी शख्सियत की शुरुआत को देखते हैं। आपको शायद सुनकर हैरत हो, लेकिन जिस शख्सियत को आज पूरी दुनिया प्रेमचंद के नाम से जानती है, उनका असली नाम दरअसल धनपत राय था। उनके चाचा उन्हें प्यार से नवाब राय बुलाते थे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे चलकर यही उनका सबसे पहला कलमी नाम या पेन नेम भी बना। उनकी पैदाइश 1880 में बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में हुई। उनके वालिद एक मामूली पोस्ट ऑफिस क्लर्क थे। बचपन में ही उन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया और फैमिली की सारी जिम्मेदारी इतनी छोटी सी उम्र में उनके कंधों पर आ गई। लेकिन सोचिए, इतनी शदीद गरीबी और मुश्किलात के बावजूद उन्होंने रोज़ाना 10 मील पैदल चलकर अपनी पढ़ाई जारी रखी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की। ये अपने आप में कितनी कमाल की बात है। खैर, अब आते हैं उनकी ज़िंदगी के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर जिसने आगे चलकर उर्दू अदब की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस टाइमलाइन को देखिए। 1901 में उन्होंने अपना पहला नॉवेलेट लिखा, लेकिन असल धमाका हुआ 1908 में, जब उनका अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन शाया हुआ। इस किताब में देशभक्ति और हुब्बुल वतनी का जज्बा इस कदर भरा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल बौखला गई। नतीजा ये निकला कि 1910 में उनकी इन किताबों को जब्त करके सरेआम जला दिया गया। अंग्रेज़ हुकूमत ने इन पर सख्त पाबंदी लगा दी कि वो अब अपने नाम से बग़ैर इजाज़त कुछ नहीं लिख सकते। ऐसे मुश्किल वक्त में ज़माना मैगज़ीन के एडिटर और उनके दोस्त दिया नारायण निगम ने उन्हें एक नया नाम अपनाने का मशवरा दिया, और बस वहीं से जन्म हुआ इस लेजेंड का, जिसे आज हम प्रेमचंद कहते हैं। अब हम बात करेंगे इनके लिखने के अनोखे अंदाज की और ये समझेंगे कि आखिर उनका स्टाइल उस दौर के हिसाब से इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था। दरअसल इनसे पहले उर्दू कहानियां ज़्यादातर बादशाहों, शहजादों या परियों के तिलिस्माती किस्सों पर मबनी होती थीं। पढ़ने में मज़ा तो आता था, पर हकीकत से उनका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं था। प्रेमचंद ने पहली बार हकीकत निगारी यानी रियलिज़म को मुतारिफ करवाया। उन्होंने अदब को आसमान से उतारकर ज़मीन पर लाया, ताकि समाज की जो असली और तल्ख़ सच्चाई है उसे बिल्कुल वैसे ही पेश किया जा सके। उनकी इस हकीकत निगारी का मेन फोकस थे हिंदुस्तान के गांव की देही जिंदगी। उन्होंने अपने कलम के जरिए आम किसानों और मजदूरों के दुख दर्द और उन पर होने वाले जुल्म को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं था, बल्कि समाज में एक पॉजिटिव इस्लाह लाना था। लेकिन इन रियलिटी बेस्ड और सोशली कॉन्शियस कहानियों के पीछे उनकी कोर फिलॉसफी क्या थी, चलिए देखते हैं। प्रेमचंद लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी के अहिंसा यानी अदम तशद्दुद से बेहद मुतासिर थे। उनका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई ज़रूर छुपी होती है। उन्होंने हमेशा समाजी इंसाफ और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को प्रमोट किया, और उनका मानना था कि मज़हब हर इंसान का अपना प्राइवेट मामला। चलिए अब सिस्टमैटिकली इन अजीम शाहकारों की एक लिस्ट देखते हैं जो उन्होंने अदबी दुनिया को दिए। जैसा कि आप इस ब्रेकडाउन में देख सकते हैं, उन्होंने कितने बेहतरीन अफसाने और नॉवेल्स लिखे। कफन, ईदगाह और नमक का दरोगा जैसे अफसाने हों या फिर बाज़ारे हुस्न और गबन जैसे नॉवेल, इन सब ने उर्दू अदब का रुख ही बदल कर रख दिया। और यहाँ हमें उनके 1936 के मास्टरपीस गोदान का जिक्र ज़रूर करना पड़ेगा। 36 चैप्टर्स पर मबनी ये नॉवेल एक आम हिंदुस्तानी किसान की ज़िंदगी को इतनी खूबसूरती और दर्द के साथ बयान करता है कि पढ़ने वाला बस इसमें खो जाता है। होरी और धनिया के किरदार आज भी एकदम जिंदा महसूस होते हैं। वैसे उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ किताबें लिखने तक महदूद नहीं था। उन्होंने 1923 में बनारस में अपना सरस्वती प्रेस कायम किया, हंस और जागरण जैसे मशहूर रिसाले निकाले, और 1936 में लखनऊ के अंदर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत भी की। यानी उन्होंने लिटरेरी इकोसिस्टम को खुद बिल्ड किया।
اب آتے ہیں ہمارے آخری حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں ان کا آخری سفر اور وہ عظیم و وراثت جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ایک بے حد دلچسپ اور تھوڑی پوئٹک بات بتاؤں، ان کا سب سے پہلا ناول اسرار مابد اور ان کا بالکل آخری ناول منگل سوتر دونوں ہی نامکمل رہ گئے تھے۔ منشی پریم چند کا یہ زبردست کوٹ سچے ادب کو ڈیفائن کرنے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ادب وہی بہتر ہے جس میں سوچ ہو، آزادی کا جذبہ ہو اور جو ہمارے اندر ایک نئی روشنی اور عمل کی تحریک پیدا کرے۔ تو اس ساری ڈسکشن کے بعد میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ پریم چند کی سماج کی کڑوی سچائیوں کو بے باکی سے پیش کرنے کی جو ضد تھی، وہ آج کے دور کی کہانیوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا آپ کا نظریہ کیسے بدلتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ایکسپلینر پسند آیا تو ایسے ہی اور دلچسپ اور ایجوکیشنل ٹاپکس کے لیے لرن اپ وتھ ایم جے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔